गुपकार गैंग की आपने बात की तो लद्दाख में भाजपा ने ही समर्थन दिया हुआ है एनसी को, उस पर क्या कहेंगे? अनुराग ठाकुर जी, आपका जो विषय था लद्दाख को लेकर, लद्दाख की जनता ने स्वागत किया है अनुच्छेद 370 और 35A के जाने का। पूरे लद्दाख की जनता और कारगिल का क्षेत्र भी उसमें आता है, जिन्होंने स्वागत किया है कि वो इस बात को मानते हैं और मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। उसमें सभी राजनीतिक दल हैं जिन्होंने उसका स्वागत किया। जम्मू कश्मीर की जनता का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने लोकतंत्र की जीत के लिए और चुनावों को सफल बनाने के लिए बढ़ चढ़कर अपना सहयोग समर्थन दिया है, वोट दिया है। कुछ लोगों ने, विशेष तौर पर गुपकार गैंग ने, चुनावों का पहले बहिष्कार करने की बात कही, फिर जब चुनावों में भाग लिया तो गुपकार गैंग बनाकर लिया और उसके बाद भी लोगों को डराने और बहकाने का काम किया। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता ने 70 सालों से जम्मू कश्मीर का उत्पीड़न करने वाले और युवाओं के साथ सौतेला व्यवहार करने वाले गुपकार गैंग के पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियों को नकारने का काम किया है और बढ़ चढ़कर भाग भी लिया। और आज भी देखिए कितने दुर्गम इलाकों में भी हजारों की तादाद में लोग आते हैं और लोकतंत्र में अपना विश्वास व्यक्त करते हैं। सर, जो किसानों का प्रदर्शन चल रहा था, आज भी जो बातचीत है बेनतीजा निकली है, क्या कहेंगे? मेरा मानना है नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए पीएम किसान योजना भी चलाई। 70 सालों में पहली बार हुआ कि किसी सरकार ने किसानों के खाते में 6-6 हज़ार रुपये डालने शुरू किए। न्यूनतम समर्थन मूल्य भी पिछले 6 वर्षों में 30% से 70% तक अनाज से दलहन तिलहन का बढ़ा। खरीद भी गेहूं और धान की 73% से 114% तक की वृद्धि हुई। कुल खर्चा भी खरीद पर दुगने से ज़्यादा किया गया। और जो किसानों के लिए कृषि बिल में बदलाव किए गए, ये किसानों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी आमदन को दुगना करने के लिए, ज़्यादा संभावनाएं देने के लिए किए हैं, ताकि देश का किसान देश के किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान पर किसी भी दाम पर अपना फसल बेच सके और ज़्यादा कमाई कर सके। अगर किसानों को कुछ बातों को लेकर शंकाएं हैं तो उसके लिए लगातार बातचीत की जा रही है और लोकतंत्र में यही सबसे अच्छा है कि सरकार के साथ बातचीत करके इसका हल निकले। सरकार भी पूरी तरह से प्रयासरत है कि बातचीत हो, किसानों का भला हो और जो शंकाएं किसानों के मन में उसको दूर किया जा सके। सर, गुपकार गैंग की आपने बात की तो लद्दाख में भाजपा ने ही समर्थन दिया हुआ है एनसी को, उस पर क्या कहेंगे? लद्दाख में भाजपा ने समर्थन दिया है। हो गया जी सर, आप कह रहे थे लद्दाख में समर्थन ठाकुर जी, लद्दाख की जनता ने तो अनुराग ठाकुर जी, आपका जो विषय था लद्दाख को लेकर, लद्दाख की जनता ने स्वागत किया है अनुच्छेद 370 और 35A के जाने का। पूरे लद्दाख की जनता और कारगिल का क्षेत्र भी उसमें आता है, जिन्होंने स्वागत किया है कि वो इस बात को मानते हैं और मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। उसमें सभी राजनीतिक दल हैं जिन्होंने उसका स्वागत किया। सर, सवाल ये था कि एनसी को आपने समर्थन दिया, लेकिन आप यहाँ पे गैंग कहते हैं, तो ये थे अनुराग ठाकुर। कश्मीर में भी जनता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का साथ देगी, जिताएगी और यहाँ पर भी उनको सेवा करने का अवसर देगी। तो जी पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि यूथ पढ़ भी नहीं पा रहा है, स्कूली बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। काफ़ी देर से पहले इंटरनेट बंद था, फिर कोर्ट के दखल के बाद 4G चला। काफ़ी परेशानी यूथ को इस समय आ रही है। अगर आपको पता हो तो नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया कैंपेन के माध्यम से 1.5 लाख पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर को पहुंचाया और इस साल जो शेष 1 लाख पंचायतें उनमें भी पहुंच जाएगा। इसके अलावा जो महामारी के समय दिक्कत आ रही है वो एक अपने आप में चिंता का विषय है, जिसके कारण डिजिटल बहुत ज़्यादा आजकल कॉन्फ्रेंस से लेके बाकी सब पढ़ाई का भी काम चल रहा है। आपने ठीक कहा, जम्मू कश्मीर में कुछ इलाकों में दिक्कत है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि इसमें
किसी का भी कहना उचित नहीं होगा। इसको एक्सपर्ट और सिक्योरिटी एजेंसी तक छोड़ा जाए और मुझे पूर्ण विश्वास है, हम सबकी मांग है कि निश्चित तौर पर 4G की सुविधाएं जल्द हों, लेकिन ये निर्णय सिक्योरिटी एजेंसीज और एक्सपर्ट्स को लेना है। सर, मकान बनाने की आपका बात सही, लोगों को बजरी और रेत नहीं मिल पा रही है, माइनिंग बंद है, इस कारण लोग जो आपकी स्कीम है उसका सही से फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, तो क्या कहते हैं? मुझे इस विषय की जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने कहा ना आपको सर क्यों बंद है, कोई मुझे इसकी जानकारी नहीं है। भारत सरकार में खजाना राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी आज रियासी जिले में पहुंचे थे। रियासी जिले के 2 स्थानों में उन्होंने पब्लिक रैली की, लोगों को संबोधित किया और भाजपा के हक में वोट करने की अपील की। आपको बता दें कि रियासी जिले की ठाकराकोट तहसील के पनासा और रियासी के तलवाड़ा क्षेत्र में वो पहुंचे थे। नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।